दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब देना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मात्र 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस सवाल को सही कर पाए हैं। लगभग 2200 कैंडिडेट ने वहां पर भाग लिया दोस्तों, यानी आंसर दिया, लेकिन अगर उसके सही होने की बात की जाए तो मात्र 23% स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस सवाल को सही कर पाए। हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ़ नहीं था, आपको मैं बता दूं, साधारण सा क्वेश्चन था और इस तरह की कई मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अगर आपने ट्रांसफार्मर का हमारा वाला चैप्टर ध्यान से देख लिया होता तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ से याद भी रह जाते। दोस्तों सवाल था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में वोल्ट प्रति टर्न सेकेंडरी के वोल्ट प्रति टर्न से कैसे संबंधित होते हैं। क्या उसके बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं या उससे अधिक होते हैं। 23% स्टूडेंट यहाँ पर सही कर पाए, यानी लगभग ये आपके अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 500 स्टूडेंट बनते हैं, यानी 2200 में से 500 स्टूडेंट केवल इसको सही कर पाए। तो आइए दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या है, हमें क्या करना चाहिए था। और प्राइमरी और सेकेंडरी की यदि वैसे भी बात की जाए तो कौन कौन से वो पैरामीटर होते हैं जो एक समान रहते हैं, इस पर मैं बात कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया था, पहले भी ध्यान रखें, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्ट प्रति टर्न या टर्न प्रति वोल्ट का मान हमेशा एक समान होता है। जैसा कि मैंने इस सवाल में आपसे पूछा था, वोल्ट प्रति टर्न पूछा था। दोस्तों वोल्ट प्रति टर्न का मतलब होता है ज्ञात करने के लिए कि वोल्टेज में टर्न का भाग देना है। अब अगर प्राइमरी वोल्टेज रख रहे हो तो प्राइमरी टर्न का भाग देना होता है, सेकेंडरी वोल्टेज लेते हो तो सेकेंडरी टर्न का भाग देना होता है। और ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, वोल्ट प्रति टर्न का मान हमेशा एक समान आता है, यानी V1/N1 का मान हमेशा V2/N2 के बराबर आएगा। कैसे? क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, V1 की जगह V2 का मान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है N1 की जगह N2 का मान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी वोल्टेज अगर स्टेप अप होता है तो अनुपात उसका स्थिर रहता है, वही रहता है, इसलिए उसकी जो फाइनल वैल्यू आती है वो भी वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको टर्न प्रति वोल्ट का पूछ लेते तो वो भी बराबर ही रहता, क्योंकि दोस्तों टर्न प्रति वोल्ट के लिए जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, N/V। तो N1 में V1 का भाग देना था, इसी तरह से N2 में V2 का भाग देना था। तो ये भी आपका उत्तर जो है वो एक बराबर ही आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेप अप होता है तो टर्न बढ़ेंगे, वोल्टेज बढ़ेंगे। अगर स्टेप डाउन होता है तो टर्न घटेंगे और वोल्टेज भी उसी के साथ घट जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी ये जो अनुपात होता है ये स्थिर रहता है, इसलिए वोल्टेज और टर्न की वैल्यू में एक साथ परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों घटक प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्राइमरी सेकेंडरी में जो वोल्टेज घटक समान रहते हैं उसका नाम है VA। यानी एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में वोल्ट एम्पियर जो होते हैं वो भी हमेशा एक समान ही रहते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी का वोल्ट एम्पियर निकालते हैं तो V1 × I1 करना होगा, सेकेंडरी का निकालते हैं तो V2 × I2 करना होगा। अब देखो, अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट आपका कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की करंट ज़्यादा थी और यहाँ पर सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा होगी उसी अनुपात में। इसलिए VA जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो भी हमेशा एक समान रहता है। VA रेटिंग जो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा फैक्टर हो गया, यानी कौन कौन सी चीज़ें समान है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। इसी तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी का जो MMF होता है वो भी एक समान होता है। MMF का मतलब होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला N × I होता है। तो प्राइमरी का N1 × I1 होगा, सेकेंडरी का N2 × I2 होगा।
तो जैसे ही अगर आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है तो टर्न बढ़ेंगे और करंट घट जाएगा, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह से अगर स्टेप डाउन होगा तो टर्न घटेंगे और करंट बढ़ जाएगा, यानी रेशो हमेशा वहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी शॉर्ट में आप ये याद रख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी का एटी जो होता है वो एक समान होता है। एम्पियर इंटू टर्न जो होते हैं वो एक बराबर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पैरामीटर की ओर। ठीक है, एम्पियर टर्न के अलावा और कई सारे फैक्टर होते हैं, खैर उनको तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन यही इतने सारे फैक्टर होते हैं। उसके बाद देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी की फ्रीक्वेंसी हमेशा एक समान रहती है ट्रांसफार्मर में, इसको भी आप ध्यान रखें, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी ट्रांसफार्मर में एक समान रहती है। इस बार यूपीपीसीएल में यूपीआरवीएनएल में सवाल पूछा गया कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कैसे परिवर्तित करता है, तो वो फ्रीक्वेंसी में बिना किसी परिवर्तन के पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। फ्रीक्वेंसी के अलावा अगर और बात की जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन की बात की जाए तो इनका एक फ्लक्स कॉमन होता है जिसको म्यूचुअल फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। वैसे दोस्तों टोटल फ्लक्स 3 होते हैं। म्यूचुअल फ्लक्स का मतलब ये होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स एक ही होता है, दोनों एक ही फ्लक्स में काम करते हैं, यानी वही फ्लक्स प्राइमरी का है वही फ्लक्स सेकेंडरी का है। लेकिन जब प्राइमरी और सेकेंडरी अपना अलग अलग फ्लक्स बनाती है तो दोस्तों उस फ्लक्स में प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से जब लिंक नहीं हो पाता है तो उसे प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, और जब सेकेंडरी फ्लक्स बनाती है जो प्राइमरी से नहीं जुड़ पाता है तो उसे सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स कहा जाता है। यानी एक और फ्लक्स जो होता है उसका नाम क्या है, लीकेज फ्लक्स नाम होता है। तो 2 लीकेज फ्लक्स बनते हैं, प्राइमरी का लीकेज फ्लक्स, सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स, और ये एक ही वाइंडिंग का होता है, दूसरी वाइंडिंग से जुड़ता नहीं है। अगर दूसरी वाइंडिंग से जुड़ जाता है तो उस फ्लक्स का नाम म्यूचुअल फ्लक्स रखा जाता है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के निष्कर्ष के तौर पर आप ये ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों इस तरह के सवालों में दोबारा आपसे निवेदन है कि गलतियां ना करें, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है। यानी स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, वोल्ट प्रति टर्न, टर्न प्रति वोल्ट का मान हमेशा एक समान रहेगा, इक्वल आएगा, बराबर रहेगा। और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में तो इस तरह के मान पहले से ही बराबर होते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में तो प्राइमरी सेकेंडरी के डेटा हमेशा वैसे ही बराबर रहते हैं। बात स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की है तो इसके ये सभी घटक हमेशा एक समान रहते हैं। कौन कौन से, वोल्ट प्रति टर्न, टर्न प्रति वोल्ट, वीए रेटिंग प्राइमरी और सेकेंडरी की, एमएमएफ यानी एम्पियर टर्न, चाहे प्राइमरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, म्यूचुअल फ्लक्स सबका कॉमन होता है, लीकेज फ्लक्स दोनों का अलग अलग होता है, और इसके अलावा जो एक घटक है वो है फ्रीक्वेंसी। तो ये सब जो है एक समान रहने वाले घटक होते ट्रांसफार्मर में। अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यूट्यूब कम्युनिटी टैब को चेक करते रहें दोस्तों, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर वहाँ पर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करना।